speaking to Page 3 here at News 9 with me, Sakshi Singh Litori, as a very special guest. You must have heard Roar of Narasimha already because that's a surprise movie for all of us. बहुत छोटे बजट पे बनी है वो फिल्म और क्या धमाका मचा चुकी है. रोर ऑफ नरसिम्हा आपने जरूर सुना होगा क्लाइमेक्स सीन के दौरान, और उसके पीछे के जो कलाकार हैं द श्लोका, वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं. थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू न्यूज़ 9 श्लोका. धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए यहाँ पे. सबसे पहले तो आपका. इतना एक्साइटेड हूँ मैं आपसे मिलने के लिए क्योंकि मैंने फिल्म देखी. स्पेशली क्लाइमेक्स सीन में जो गूज बम्स आ जाते हैं, उसके साथ में मिक्स करी जाए अगर रोर ऑफ नरसिम्हा, जी जी, तो फिर दैट्स मैजिकल. हाउ डिड यू क्रिएट दैट मैजिक? सबसे पहले तो इसका श्रेय जाता है जो मूवी के डायरेक्टर हैं अश्वनी कुमार सर, उनको, कि उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया कि मैं इस कर्तव्य को सही ढंग से निभा पाऊँ. बिकॉज वो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है मूवी का वो है क्लाइमेक्स, और वहाँ पे मेरे आवाज़ के साथ ट्रस्ट करना कि मैं इसका आवाज़ यहाँ पे परफेक्ट जाएगा. तो उसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा, मैं आजीवन आभारी रहूँगा. और दूसरी जो इसका क्रेडिट जाता है वो जाता है सैम CS सर को, जिन्होंने इसका BGM डिज़ाइन किया. तो मैं बहुत 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 बस इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आभारी हूँ भगवान का और अश्वनी कुमार सर का कि उन्होंने ट्रस्ट किया. और इतने सारे टैग्स देश विदेश सब जगह से उस सीन, पर्टिकुलर सीन पे आ रहे हैं मुझे, कि मतलब मैं सबका रिपोस्ट नहीं कर पा रहा, जितनों का कर पा रहा हूँ मैं कर पा रहा हूँ. तो बस यही थी कहानी उनकी. मैं श्लोका आपसे जानना चाहती हूँ बिकॉज मूवी जो है वो सिर्फ हिंदी में नहीं बनी है. जी जी, देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस द मूवी हैज बीन रिलीज्ड इन. तो क्या हर जो भी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट हुआ है, तो सॉन्ग के पीछे सारे लैंग्वेजेस में किस किस का नहीं, BGM जो करा है सारे लैंग्वेज का वो एक ही ने करा है, जिनका नाम है सैम CS. उन्होंने इससे पहले विक्रम वेदा और भी बहुत सारे हिंदी और साउथ में तो कई मूवीज में करा है उन्होंने. बट बाकी सब लैंग्वेज के लिए अलग अलग लोगों ने करा है. हिंदी के लिए जो गाने लिखे हैं वो मैंने लिखे हैं, और भी गाने जो आप सुने हैं मूवी में, जग में तेरा नाम हो या फिर हरी की गाथा, वो मैंने लिखे हैं. और 2 सॉन्ग है जिसमें मेरी आवाज़ है, एक असुर थीम करके और एक ये रोर ऑफ नरसिम्हा. तो ये 2 के लिए मैंने अपनी आवाज़ दी है. जैसे हम कभी किसी ऑथर का इंटरव्यू करते हैं, व्हेनेवर आई स्पीक टू समबडी हु हैज रिटन अ बुक और इज राइटिंग अ बुक, वो जनरली एक राइटर्स ब्लॉक के बारे में बात करते हैं. जी जी. जब आप सॉन्ग लिखने के लिए बैठते हैं तो क्या वो एक राइटर ब्लॉक आपको फेस करना पड़ा है कभी, कि अभी अटक गए हैं कि कैसे? हाँ, कभी कभी होता है, बट सबका अलग अलग प्रोसेस होता है उससे निकलने का. मेरा प्रोसेस है मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लेता हूँ. अगर मतलब कहीं मैं अटक रहा हूँ तो थोड़ा बाहर घूम लिया या फिर कहीं टहलने चले गए, फिर आता हूँ वापस, फिर वो खत्म हो जाता है. मेरा यही है. मैं जानना चाहती हूँ कि आप बहुत स्पेशल कला पोजेस करते हैं. आप इंडियन मिथोलॉजी, आप इंडियन एपिक्स को बड़ी ब्यूटीफुली जो है मॉडर्न क्राफ्ट में ब्लेंड कर लेते हैं. हाँ जी. वो चस्का कैसे चढ़ा? इसका मतलब अगर मैं देखने जाता हूँ अब मैं अपने पास्ट में, तो ये कहीं ना कहीं जो अपब्रिंगिंग होती है ना आपकी, जो आपके सराउंडिंग्स होते हैं, उससे आती है. तो मेरा नानी गांव और मेरा गांव मिथिला, मतलब मेरा जो घर है वो मिथिला में है, और मेरा नानी गांव जनकपुर जो कि सीता माँ की धरती है. तो वहाँ बचपन से आना जाना, मतलब ऐसा लगा रहा कीर्तन एंड ऑल. तो वो एक तो लाइफ में बचपन से ही एक पार्ट था. फिर जब मैं अपने टीनेज में पहुँचा तो हिप हॉप से इंट्रो हुआ मेरा थोड़ा बहुत. तो फिर मैंने इधर भी रिसर्च करना शुरू किया. तो ये स्पेस जो था ना हिंदी और माइथोलॉजी वाला, वो मुझे पूरा खाली दिखा कि, और वो मेरा सबसे मेरा फोर्टे था वो. तो मैंने मतलब जो भी मैंने साहित्य, एक बात और, साहित्य मैंने बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ी है. मतलब जब मैं 5वीं में था तो मैं 12th के हिंदी बुक्स पढ़ जाता था. ऐसे मतलब चस्का था मुझे. बिकॉज हमारे गांव में कोई ऐसे वो नहीं होती थी इंटरटेनमेंट का कोई सोर्स. तो कहानियाँ, कविताएं, समाचार पत्र जो होते हैं वही होते हैं, अखबार. तो इतना ज़्यादा मैंने मतलब पढ़ते पढ़ते अब मैं देखता हूँ वो पास्ट में जाके, तब पता चलता है कि वो कहाँ से आया. तो वही मेरा श्रेय जाता है मेरे एनवायरनमेंट को, मेरे जगह को और मेरी अपब्रिंगिंग को. बस यही कहूँगा मैं. लेकिन व्हाई आई कॉल्ड इट वेरी इंटरेस्टिंग इज बिकॉज जैसा आपने कहा, रैपिंग जो है वो यूजुअली जब हम वर्ड रैपिंग सुनते हैं, हम किसी रैपर को देखते हैं, उनका एक तरीके का पहनाव होता है. बिल्कुल. बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज जो होती है वो हिप हॉप कल्चर से होती है, वेस्ट से होती है, या फिर मैं कह सकती हूँ अफ्रीका से होती है. लेकिन आपका पहनावा बहुत डिफरेंट है. मैं रुद्राक्ष देख सकती हूँ, आपने जो स्कार्फ अपना ओढ़ा हुआ है, आप काफी स्पिरिचुअल भी दिखाई देते हैं. तो वो जो इंडियननेस में उसको कन्वर्ट करने वाली कला थी, मैं उस बारे में जानना चाहती हूँ कि उसको देखते हुए अब इंडिया का रैपिंग में फ्यूचर आप कैसे भावते हैं?
फॉर श्योर सबसे पहले तो उस बात पे चलते हैं कि बाकी रैपर्स, तो जब ये मैं शुरू कर रहा था तब मैं देख रहा था कि जो मोस्टली रैपर्स हैं 90% सब एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, एक ही तरह की चीज़ें कर रहे हैं सब। वहाँ उसमें इंडियननेस की कमी थी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये म्यूज़िक वेस्टर्न है, लेकिन क्या पता अगर इसके पास्ट में जाएं तो ये हमने ही दिया है उन्हें, अगर बहुत उससे भी पास्ट में जाएं तो। मेरा तो यही मानना है कि यहाँ भारत ने इस चीज़ को दिया है, चूँकि पुराने भी टाइम पे आप देखोगे तो कवि प्रतियोगिता और राजाओं के दरबार में होता था, जो कि आज रैप बैटल हो गया। तो मेरा मानना तो यही है कि हमने इस कला को जन्म दिया है, तो क्यों ना उसमें भारतीयता को मिक्स किया जाए, जो कि भारतीयता की कमी मुझे साफ बहुत सारे आज भी जो बड़े बड़े, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे रैपर्स जो है वो वही फॉलो कर रहे हैं। क्यों इसको आप इंडियन क्यों नहीं बना सकते, इंडियननेस क्यों नहीं डाल सकते। और जहाँ तक मेरी बात है, जब मैंने शुरू करा था ये शुद्ध हिंदी में एंड उसमें स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी को मिक्स करना, तो किसी ने मतलब सब ने ये कहा था कि ये नहीं चलेगा। बट थैंक्स टू MTV हसल, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे विजन पे और मेरे म्यूज़िक पे, मेरे साउंड पे, उन्होंने चांस दिया। और फिर वहाँ से प्रूव हुआ कि एक जॉनरा मतलब ये एक जॉनरा अलग ही हिप हॉप का क्रिएट करने का मतलब मुझे अवसर मिला, और उसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ MTV हसल का, कि हिप हॉप का एक अलग जॉनरा हम लोगों ने मतलब मैंने डिस्कवर किया। उसके बाद तो खैर बहुत सारे रैपर्स आए जो कि अब मैं देख रहा हूँ कि शुद्ध हिंदी में करते हैं नॉल। तो अब मुझे लगता है कि ये ना आने वाले टाइम में, आपने फ्यूचर की बात की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में जो इंडियन है वो जब ये सब सुन के बोर हो जाएंगे ना एक टाइम बाद, कि यो कूल लड़की, दारू, नशे एंड ऑल प्रमोट करना, तो फिर वो अपने रूट्स पे वापस आएंगे और तब खोजेंगे श्लोका जैसे आर्टिस्ट को, श्लोका जैसे आर्टिस्ट को। और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ये मैं आज भी मानता हूँ, कल भी मानता था, आगे भी मानता रहूँ। Beautiful. आपने MTV Hustle की बात करी, so I really want to know more about your journey at MTV Hustle. How did life change after that? लाइफ चेंज तो हुआ ऑफ कोर्स, बट उसके साथ ही उतने स्ट्रगल्स भी बढ़े। क्या होता है कि जब आप एक मुकाम सोचते रहते हो कि सपना यहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पहुँचते हो फिर लगता है अरे ये तो बस पहला स्टेप था, इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें बची हुई है। तो ऑफ कोर्स ज़िंदगी तो चेंज हुई, काम आए बहुत सारे असुर, महाअवतार नरसिम्हा, और उसका पहला पायदान मैं कहूँगा तो हसल ही था। हालांकि उसके बाद बहुत सारे जो सहयोग होते हैं वो उन लोगों से नहीं मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मुझे कोई खेद भी नहीं है। जैसे कि और रैपर्स को मिलते हैं और भी मेरे कुलीग्स को मिले, वो नहीं मिला, बट ठीक है। ये मैं अगर आज इतने बड़े बड़े काम जहाँ तक जो मैंने सपने में नहीं सोचा था, अगर वो मैं कर पा रहा हूँ, एक बिहार के गांव से आके और वहाँ तक पहुँचना कि एक इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमेशन मूवी में साउंड अपनी आवाज़ देना, गाने लिखना, तो वो कहीं ना कहीं उसमें MTV हसल का ऑफ कोर्स हाथ है। कोई स्पॉइलर मैं नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन हमें पता है कि महाअवतार नरसिम्हा जो है वो पहले पार्ट पे रुकने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। There are going to be multiple chapters. Teaser is already there. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि will we see the Shloka in next of the parts as well? I hope मेकर्स जो हैं वो ट्रस्ट करें और भी पार्ट में। आने वाला परशुराम है, तो अभी तो खैर वो लोग बिजी हैं इसी के प्रमोशंस एंड ऑल में, तो जब वो फ्री होते हैं और ये परशुराम महाअवतार परशुराम पे काम शुरू होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी इसका पार्ट रहूं और आने वाले बाकी सारे 10 पार्ट का मैं पार्ट रहूं। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती हूँ, अगर हम इंडियन म्यूजिकल इंडस्ट्री की बात करें तो एक शिकायत स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से लोगों की ये रहती है कि जो है गाने नए नहीं आ रहे हैं सामने। बिल्कुल। गाने जो है वो पुराने उठा के एल्बम का रीमेक किया जा रहा है, रीमिक्स कल भी मैं इस पे एक वीडियो देख रहा था। जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो जो गोल्डन पीरियड था हमारे लिए, जब बहुत खूबसूरत गाने लिखे जाते थे, जब लोगों की आंख में आंसू तक आ जाते थे, वो गाने अब कब बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, हम कहाँ लैग कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे मतलब जो कोई नया सोचता है, नया करने की ट्राई करता है। मैंने इतने 5-6 साल ये रह के देखा है इस इंडस्ट्री में कि उस पर शुरू में पता नहीं क्यों लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, कि एक फार्मूला सेट हो गया है कि ये चल रहा है, ये, और वो उन्हीं के माथे में है। जबकि 1000 बार ऑडियंस ने इस चीज़ को ब्रेक करा है कि ऐसा नहीं है, अगर आप कुछ नया लेके और अच्छा लेके आओगे तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट जो बैठे हुए ऊपर लोग हैं वो उन्होंने मान लिया कि यही चलता है, यही परोसते रहो।
हालांकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा ही जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं अपने लिए गाने बनाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, बाद में वो ऑडियंस को अच्छा लगता है। तो मैं तो हमेशा अपने तरफ से ट्राई करता रहूँगा कि क्या से क्या मैं नई और अच्छी चीज़ें जिसमें भारतीयता, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा सब कुछ हो, वो मैं परोस सकूँ लोगों के बीच। एज ए म्यूजिशियन सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री में क्या है? एज अ म्यूजिशियन तो मैं नहीं कह पाऊँगा क्या चैलेंज है, मैं अपने बारे में कह पाऊँगा कि मेरे लिए क्या चैलेंजेस हैं इसमें। चूँकि मैं एक ख़ास विचारधारा और ख़ास संस्कृति को प्रमोट करता हूँ थ्रू आउट द अपने करियर, जो कि विजिबल ही है मेरे गानों के थ्रू, और भी मेरे डिस्कोग्राफी आप चेक कर लो तो शायद मुझे लगता है कि इन चीज़ों को लोग बढ़ावा नहीं देते हैं हमारे फील्ड में। मेरे एक बात मैं आपको वाकया शेयर करना चाहूँगा। MTV हसल का सीज़न 4 आया था, उसमें मेरे क्रू का एक बंदा, जहाँ से हमने शुरू करा था, 5 ट्रिक्स नाम है, वहाँ का एक बंदा मैंने सजेस्ट करा था MTV वालों को। तो उसने वहाँ पे परफॉर्म किया और शुद्ध हिंदी में परफॉर्म किया एक एपिसोड में। अब ये बताइए कि वो स्टाइल मैंने दिया है उस मंच को, मेरे क्रू का लड़का है, मेरा सजेस्ट किया हुआ लड़का है, और वो मेरा स्टाइल परफॉर्म कर रहा है। एक बार क्या वहाँ पे चर्चा, एक बार नाम मेंशन नहीं हो सकता था। तो ये सब चीज़ें तो मैं देख रहा हूँ बहुत सालों से। खैर, उसके लिए मैं दिल में कुछ रखता नहीं हूँ, बट ये मैं मानता हूँ कि जो एक खास विचारधारा को फॉलो करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, उनको उतना पुश नहीं मिलता है जो एक दूसरे साइड के लोग हैं उनको जितना पुश मिलता है, ये मैं मानता हूँ। और इस चीज़ के बारे में मतलब आपको और भी किसी से सुनने में इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है कि अगर किसी ने कहीं पे नाम लिया है, क्रेडिट दिया है, तो वो कटवाते हैं लोग, ये सब भी कान तक आती है। तो इट इज़ वॉट इज इट इज़, वो कहते हैं ना, होई है वही जो राम रची राखा, और मैं इसमें पूर्णतया बिलीव करता हूँ। अगर नहीं करता तो आज इतना रोकने के बावजूद यहाँ तक मैं मतलब ये इतना बड़ा काम नहीं कर पाता मैं, तो बस उन्हीं की कृपा है। और नेक्स्ट क्या है श्लोक आपके लिए, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? नेक्स्ट तो मैं अपने एल्बम पे काम कर रहा हूँ, जो कि फिर से, इससे पहले मैंने पंचतत्व नाम की एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स दी थी, जिसको EP कहते हैं हमारी भाषा में, पंचतत्व, जिसमें 5 गाने थे, 5 अलग अलग। पंचतत्व का वो विज़न ही था कि 5 चीज़ों से मिलके जो हमारा शरीर बना है, तो एक गाना आग को रिप्रेजेंट करता था, एक ऐसे। तो अब जो नेक्स्ट है पंचतत्व, तो इसलिए भी यूज किया जाता है जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। तो अब पंचतत्व के बाद क्या होता है फिर? पुनर्जन्म। तो अब जो एल्बम आ रही है उसका नाम मैं पुनर्जन्म या अवतार, ये 2 में से सोच रहा हूँ, जो कि फुल ऑन फिर से इंडियन म्यूजिक, इंडियन लैंग्वेज और सब कुछ उसमें भारतीय होगी। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी को लेके, आपके इतने स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रेयल को लेके, एक वोकल सपोर्ट आपकी अपनी थिंकिंग को लेके जो है, उस वजह से क्या कभी किसी ने आपको रोकने की कोशिश करी, या किसी ने आपको ऐसा कोई सजेशन देने की कोशिश करी कि आपको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए, आपको सिर्फ इससे जुड़े नहीं रहना चाहिए पूरे टाइम? बिल्कुल दिया है, लेकिन मैं कैसे, कोई तो ये करेगा। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि तू सिर्फ एक हिंदी ही क्यों करता है, और भी चीज़ों तक पहुंच सकता है, तो और भी चीज़ें ट्राई कर। बट मुझे जो पहचान दिया है, मुझे उसी भाषा ने दिया, उसी संस्कृति ने दिया, उसी रिलीजन ने, उसी धर्म ने दिया मुझे, तो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? भले ही जितना ही है, मतलब मैं ज़्यादा अगर उसके कमर्शियल एस्पेक्ट के पीछे देखूं तो मैं ये मानता भी हूँ कि मैं बाकी रैपरों से बहुत ही कम उसमें, और मैं बहुत कम नीचे आता हूँ, और मैं ये मानता भी नहीं कि मैं भागता भी नहीं उसके पीछे, क्योंकि माँ ने संतोष करना सिखाया है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि इस फिलॉसफी में भी मैं मानता हूँ कि साई इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूँ, साधु ना भूखा जाए। तो उतना ऊपर वाले ने दिया हुआ है कि माँ पिताजी को अच्छे से खिला सकें और उनको अच्छी सेहत दे, उनको स्वास्थ्य दे सकें, अच्छा घर दे सके, अच्छा खाना दे सके। बाकी उसके बाद जो है वो मैं यही करूँगा, चाहे मेरी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं यही म्यूज़िक, यही भाषा, यही संस्कृति को प्रमोट करता रहूँगा। बहुत खूबसूरत। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहती हूँ, महाअवतार नरसिम्हा जैसी अपॉर्चुनिटी आप तक कैसे पहुँची? क्योंकि हम ये चर्चा कर रहे थे इंटरव्यू के पहले कि जैसे अगर आप अपने गांव में किसी को बताएंगे तो आप नॉर्मल जैसे हम बोलते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं बताएंगे, लेकिन असल में कोई इसी एरिया के इंसान से आप पूछेंगे तो आप बताएंगे नोएडा में। तो नोएडा में रहने वाले व्यक्ति को वहाँ साउथ से उड़ते हुए अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, मुझे ये जानना है। हाँ, ये भी एक मतलब मैं ईश्वरीय ही कृपा मानूंगा। शायद उन्होंने, अश्विनी कुमार जो हैं
सारा श्रेय मैं उनको देना चाहूँगा। उन्होंने कहीं तो मेरा म्यूज़िक सुना हुआ था और वो थोड़े हिप हॉप एंड वो उसको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने ही कनेक्ट किया था, मुझे कॉल किया था, उनकी तरफ से कॉल आया था, फिर मैं गया मिलने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है, उन्होंने विजुअल्स दिखाए, बीजीएम सुनाया, मैंने कहा बस अब इसको तो मैं तोड़ दूंगा, यही चाहिए था मुझे। बस मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए ये चीज़ परफेक्ट है, जो चीज़ें मैं करता आया हूँ अभी तक उसके लिए ये चीज़ यहाँ अगर मुझे मिल गई तो मैं इसको तोड़ दूंगा। और वही हुआ, जो मैंने लिखा, जो मैंने गाया, उसको इतना अप्रिशिएट लोगों ने किया, इतना कि मैं बस अभिभूत हूँ और कुछ नहीं, और मैं आभारी हूँ। अश्विनी जी का क्या रिएक्शन था आफ्टर लिसनिंग टू रोर ऑफ नरसिम्हा? बहुत ही अच्छा। उन्होंने मतलब प्रीमियर पे माँ पिताजी गए थे हमारे, उन्होंने बहुत ही मतलब अच्छी अच्छी बातें बोली कि यार आपका बेटा आग लगा रहा है। वो सुन के जो छाती चौड़ी होती है वो कोई पैसा उसका मोल नहीं दे सकता। खूबसूरत। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जैसे रोर ऑफ नरसिम्हा काफी ज्यादा वायरल हो चुका है, रील बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है, तो वो सारा अप्रिसिएशन आप कैसे लेते हैं? और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना कि कोई एक म्यूजिक जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू एकदम वायरल हिट हो जाता है और फिर उसके बाद शायद उस गाने के थ्रू ही मूवी भी चल जाए, ये भी कोई बहुत सारी चीजों, बहुत सारी मूवीज के साथ हुआ। हाँ। तो उस एप्रिसिएशन को बस मैं आशीर्वाद के तौर पे लेता हूँ और क्या ही, मतलब बहुत सालों का संघर्ष है ये कि आज इतना अगर लोग पसंद कर रहे हैं। वो रातों रात, भले ही गाना रातों रात वायरल हुआ हो, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत लंबी जर्नी है। तो बस मैं आपके इन सारे जो रील्स बन रहे हैं, जो टैग कर रहे हैं, उनको मैं एक आशीर्वाद के तौर पे ही लेता हूँ। महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस के पीछे क्या कारण है, आप मुझे बताइए, क्योंकि मूवी तो काफी छोटे बजट पे बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से उसने बॉक्स ऑफिस पे परफॉर्म किया है, हम जानते हैं एनिमेशन फिल्म में कोई प्रमोशंस के लिए तो बाहर नहीं जा सकता है। मूवी जो वर्क की है वो सोली वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे की बिल्कुल है। बिल्कुल। क्या कारण है कि इतना अच्छा चल रही है? बस वही भारतीयता। मेरे हिसाब से तो एक ही रीजन है उसमें कि जो भारत की पहचान है, जो भारत का हिस्ट्री है, जो भारत का गौरव है, उसको उन्होंने प्रॉपर और ईमानदार वे से उसको प्रेजेंट किया और लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मेरे लिए इस प्रोजेक्ट में जुड़ना भी एकदम सेम, जो मेरी विचारधारा है, जो मेरा विज़न है मेरे म्यूज़िक को लेके, वो एकदम फुलफिल हो रहा था। तभी मतलब एकदम कहते हैं ना कि एक सारी वो फुल सर्कल हो जाना, वो सर्कल हुआ है मेरे साथ। तो जो मेरा विज़न था वो इस मूवी का, अश्विनी सर का विज़न था कि इतने सारे इंडियंस है, कैसे नहीं देखेंगे अगर हम अच्छी चीज़ें, उनकी संस्कृति की चीज़ें उनकी भाषा में और ईमानदार एक एफर्ट के साथ देते हैं। मैं मानता हूँ और सर ने भी एक्सेप्ट किया है कि अभी एनिमेशन में कुछ कमियां हैं और बहुत बेस्ट एनिमेशन अगर हम विदेश के मूवी से जाए और फॉरेन के अलग अलग देशों के मूवी से लेने जाएं तो हमारा एनिमेशन कम है, लेकिन उसके पीछे जो इंटेंट है और जो भावना है बनाने की वो प्योर थी और आई थिंक वही लोगों ने देखा और वही लोगों के दिल तक पहुंचा है और इसको इतना सारा प्रेम मिला। That's really amazing श्लोका। जाने इतनी नहीं दूंगी आसानी से मैं आपको, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं। 2 लाइन अगर मैं आपसे ना सुनूं रोर ऑफ नरसिम्हा, बिल्कुल। नर 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 नरसिम्हा नमः, नर 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 नरसिम्हा नमः। रूप ये प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब। धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे अतड़ियों के, हरि हुए उग्र रे हरि हुए रुद्र। वाह श्लोका, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू न्यूज़ 9। आप जब बोल रहे थे मुझे गूज़बम्स आ गए। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।